अक्सर आप सबने देखा होगा कि जब लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो भगवान शंकर की पूजा के बाद जाते समय नंदी के कान में अपनी मनोकामनाओं को कहकर जाते हैं। देखा देखी सभी लोग ऐसा करते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे का असल कारण क्या है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से जिन्हें ऐसा करने का असली कारण नहीं पता, तो आज हम आपको इसके पीछे का असली कारण बताएंगे कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने का क्या कारण है। सालों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे की वजह एक प्रचलित मान्यता है। इतना तो सभी जानते हैं कि जहां भी शिव जी विराजमान होते हैं, वहां उनके परम भक्त व वाहन नंदी भी विराजित होते हैं। लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर शिव जी के भक्त इनके कान में धीरे से अपनी इच्छाएं क्यों बताते हैं। एक कथा के अनुसार श्रीलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन भर तप में जीने का फैसला किया। अपने पुत्र के इस फैसले से उनके पिता बहुत परेशान हो गए कि उनका वंश चलाने वाला कोई बचेगा नहीं और वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र श्रीलाद को समझाया और वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, मगर तप के कारण श्रीलाद गृहस्थ आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भोलेनाथ को अपने तप से प्रसन्न कर उनसे जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने के वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि ज्योत से समय श्रीलाद को एक बालक मिला, जिसका उन्होंने नंदी नाम रख दिया। जब भगवान शंकर ने इस बालक को बड़ा होते हुए देखा, तो उन्होंने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे। इन दोनों ने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि ये नंदी अल्पायु हैं। जब नंदी को अपना अल्पायु होने के बारे में पता चला, तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वह वन में चले गए और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान रखना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि नंदी, तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देता हूँ। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदीश्वर। एक कथा के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ उनका विवाह हो गया। कहते हैं शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा, वहीं नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जो भक्त अपने सच्चे मन से शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जहां पर भी भगवान शिव की पूजा होगी, उसी जगह नंदी का जिक्र भी जरूर किया जाता है। हर मंदिर में देखा जा सकता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी के दर्शन भी किए जाते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, वे उनके परम भक्त भी हैं।
कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। नंदी के कान में जरूर बोलें अपनी मनोकामना। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। भगवान शिव जी नंदी महाराज की पीठ पर बैठकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं तो शिव जी को जल अर्पित कीजिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इसके बाद आप नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा।